बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के आरोप एक बार फिर सुर्खियों में है। नर्सिंग अधिकारी की शिकायत पर ऑफिशिएटिंग नर्सिंग अधीक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2016 से लगातार प्रताड़ना, दुर्व्यवहार और एससीआर प्रभावित करने की धमकियां दी जा रही है। विभाग में वरिष्ठता विवाद, नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न, एससीआर और ड्यूटी पोस्टिंग को लेकर असंतोष जैसे मुद्दे लंबे समय से तनाव का कारण बने हुए हैं। 2 नर्सिंग कर्मियों की मौत और एक अधिकारी की गंभीर स्थिति ने भी प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। नए कुलपति ने पुराने विवादों और शिकायतों की समीक्षा शुरू कर दी है। बीएचयू प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के तहत निष्पक्षता से की जा रही है। वहीं शिकायतकर्ता ने एफआईआर के बाद भी कार्रवाई न होने पर निराशा जताई है और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। अभी कुछ दिनों पहले ये शिकायत आई थी कि जो यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ में सर कई बार शिकायतें आई हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? और आपके अंदर में एक नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सर एक बीमार आई हुई थी, तो उन्होंने भी कई बार इस बात को कहा है कि किस तरीके से पुलिस को मैनेज किया जा रहा है। तमाम तरीके की सर पुलिसिया कार्रवाई पे भी सवाल उठे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि नर्सिंग स्टाफ, हाँ, एक नीरा सिस्टर करके थी, और एग्जैक्टली मैं तो 2-3 महीने पहले जो है वो रात को मुझे फ़ोन की कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे घबराहट, बेचैनी हो रही है और दिमाग का लगता है कि नस फट जाएगी। और उस समय उससे पहले कुछ समय पहले जो है उस दिन शायद वो नर्सिंग ऑफिसर के पास गई थी, और वहाँ उनको कुछ ऐसी चीज़ें उसको धमकाया, डराया, या जो भी उनके हिसाब से तो धमकाया, डराया गया है, ये उसकी स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट जो है हम सही गलत इस तरह से आंक सकते हैं, क्योंकि मैं एक ट्रीटिंग डॉक्टर हूँ और मैं जो उनको ऑब्ज़र्व किया वो एक तो उससे पहले जो है इसमें नर्सिंग ऑफिसर अकेले नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के गुप्ता जी के साथ मिले हुए हैं, और ये जो नर्सिंग स्टाफ के शोषण की कहानी है, ये सब दोनों मिल के रचते हैं कहानी, और ये दोनों के दोनों जो है गैर लोकतांत्रिक है, और इनके व्यवहार जो नर्सिंग स्टाफ या कोई भी स्टाफ हो, चाहे मरीज हो, उसके प्रति अवांछनीय है। और ये बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह सकता हूँ क्योंकि इससे पहले कई और नर्सिंग स्टाफ को उनके प्रमोशन रोकने के लिए इन लोगों ने लेटर इशू किए थे। ये मामला माननीय न्यायालय तक पहुँचा। माननीय न्यायालय ने इनकी फटकार लगाई और वो न्यायालय के आदेश पर उसको रिवर्ट किया गया, जो उनके कैरियर को ख़राब करने के लिए की गई थी। उस सिलसिले में आगे जो अभी बताया, अभी जो मामला आया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 2-3 महीने पहले की घटना है। तो सबसे पहले तो ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इशारे पे करते हैं और ये दोनों मिलकर घटना करते हैं और प्रताड़ित करते हैं, और जो भी देखते हैं कि उनके गलत कार्यों का विरोध करते हैं उसको टारगेट बनाते हैं और हर तरफ से प्रताड़ित करते हैं उनको। और जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय है, उन्होंने तो आज से 3-4 साल पहले एक नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ भी मारे थे इमरजेंसी में, जिस पे बवाल हुआ था, काफ़ी हो हंगामा हुआ था, धक्का दिया था उन्होंने, आंदोलन चला था उसमें। ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, कई आप लोगों के मीडिया में छपा हुआ है। और इसके बाद जिस दिन ये घटना है, उस पर्टिकुलर नर्सिंग स्टाफ जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, नीरा सिस्टर, तो सबसे पहले उसको देखने इमरजेंसी में दिखाने के लिए गई वो। हमारे समझ से वो 11 बज के कुछ 11:15 बजे के आसपास की घटना थी वो, और ये देखने वाले खुद डॉक्टर के गुप्ता साहब के रेजिडेंट थे, सीनियर रेजिडेंट। उन्होंने जो ब्लड प्रेशर उनका मेजर किया था, वो ब्लड प्रेशर 255 या 50/160 150 था, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इसी के आसपास था, और पल्स रेट 160 के आसपास रिकॉर्डेड था। इस पर एक जो है बीच में जांच कमेटी भी गठित हुई। जांच कमेटी ने ये कहा कि आप दवाई नहीं खाए होंगे, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, और आपके साथ जो है कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, उस जांच कमेटी में जो सबसे बड़ी गलती है,
वो डॉक्टर के गुप्ता जी के अधीन बनाई गई थी और उसके जो इंचार्ज थे उनको मेरा स्टेटमेंट लेना चाहिए था, क्योंकि मैं ट्रीटिंग डॉक्टर था। मैं बताता कि उनका जो व्यवहार था वो असामान्य था या सामान्य व्यवहार था। देखिए, मरीज दो तरह के हो सकते हैं। जो उन्होंने कहा कि आपने ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ली होगी या उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, तो उसके जितने भी रिकॉर्ड हमने देखे हैं, उसके रिकॉर्ड में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर 155/100 रिकॉर्डेड है, और वो भी जब उनका ऑपरेशन होना था, एक ऑपरेशन से पहले रिकॉर्डेड है। यानी आदमी जब खुद उस समय भी तनाव में थी, तब उनका ब्लड प्रेशर 155/100 था। तो वो भी ये तो हम नॉर्मल देखते हैं कि कोई समस्या आ गई आपको, तो आदमी ऑपरेशन है तो घबरा जाता है। जुडिशियल प्रोसेस है, जो भी है वो पुलिस का अपना इन्वेस्टिगेशन है, हम उसको कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें सामने आई वो ये है कि कोर्ट में जब ये मामला जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इनके साथ गलत हुआ है। इन लोगों की जो दलीलें थी, सब दलीलें वहाँ पेश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज कर जांच करवाई जाए। और वो जांच लंका थाना करेगी, और लंका पुलिस का काम है वो जो अपना इन्वेस्टिगेशन में जो भी वो देखे। लेकिन ये प्रथम दृष्टया जो है, उनके किसी भी रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी उनका रिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर पहले कभी 255 रहा हो, या 255 के तरफ कोई दवा ली हो उन्होंने। और उसके साथ हार्ट रेट का 100 से ज़्यादा होना सीधा संकेत है, प्रूफ है, नॉट संकेत, प्रूफ कि उसको किसी ने धमकाया है और डराया है। क्यों धमकाया है, क्या धमकाया, ये सब तो उनके बीच में बात है, कि ये तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं बता सकता हूँ कि उनके साथ कोई न कोई ज्यादती जरूर हुई है। और डर का वजह क्या है, वो तो उन दोनों के बीच की वार्ता हो, वो सब उनके जांच का विषय है कि उन्होंने क्या कहा, इनको क्या कहा। वो दोनों वहाँ थे, मैं तो वहाँ था नहीं, तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं एक पेशेंट को देख के ये कह सकता हूँ कि उस समय वो स्ट्रेस की स्थिति में थी, डरी हुई थी। तो बीएचयू प्रशासन के क्योंकि हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल प्रशासन अभी तक इस पे कोई एक बड़ा एक्शन नहीं लिया है। क्या क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? कैसे कोई एक्शन लेगा जहाँ पर एक भ्रष्ट आदमी, देखिए मेरी बोर्ड को आप दिखाइए, वहाँ उस बोर्ड को रिकॉर्ड करिए, उस बोर्ड को रिकॉर्ड करिए। उसमें सीधा मैंने कहा है, भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता। जहाँ का सरगना ही एक अपराधी हो, उसके नीचे अपराध नहीं तो क्या होगा, और ऊपर के अधिकारी उसको संरक्षण दे रहे हैं, तभी वो अपराधी आज भी बना हुआ है। निजाम बदले, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो है आज भी उसी कुर्सी पर है। और अगर कोई अपराधी या भ्रष्टाचारी उसी कुर्सी पे होगा तो वो अपराध ही करेगा, और वही कर रहा है वो। और इस तरह से उच्च अधिकारीगण जो कि जिम्मेदार लोग हैं, इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भ्रष्टाचार की बगिया बना दिया उन्होंने, अपराध की बगिया बना दिया। एक अपराधी को पोष और पाल रहे हैं। नैतिकता, उनके अंदर जो काम करने की जो नैतिकता है, व्यवहारिक नैतिकता और अपनी जिम्मेदारी, पद की जिम्मेदारी, दोनों से वो पीछे हैं। उस पर कोई भी वो काम नहीं कर रहे हैं, अपने पद के दायित्वों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। दायित्वों के विरुद्ध आचरण, ये खुद एक क्राइम है। एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना एक क्राइम है, और उससे आप बोलने वाले की आवाज़ दबाकर अपने क्राइम को नहीं छुपा सकते, ना ही क्रिमिनल को बचा सकते हैं। नैतिकता शून्य है वहाँ पर, क्योंकि अगर आपके मेरे जैसा आदमी, मैंने खुद लिखा है के गुप्ता के विरुद्ध कई सारे सबूत के साथ लिखा है। अभी आपने देखा, मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया, मैं आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि किस तरह से वो, और जो ब्लड प्रेशर उनको लिखी गई थी वो मामूली सी दवा थी, बहुत ही मामूली सी, जो स्ट्रेस को मेन रहे कि स्ट्रेस की वजह से, जो मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा था कि ऐसा स्ट्रेस की वजह से है, तो वही दवा सिर्फ वो खाती थी, और बहुत ही छोटी सी दवा, बहुत कम पावर की दवा थी। लेकिन उस दिन जो रिकॉर्डेड था ब्लड प्रेशर इनका, वो ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग थी 255, मतलब 2 गुना ब्लड प्रेशर, और उसके साथ 160 पल्स रेट। ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेंगे तो सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पल्स रेट नहीं बढ़ेगा। पल्स रेट और ब्लड प्रेशर का साथ में बढ़ना, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 100 के नीचे होना चाहिए,
उनका 100 से 160 हो गया था। यानी तनाव में, स्ट्रेस में, फाइट एंड फ्राइट रिएक्शन कहते हैं, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कहते हैं मेडिकल टर्म में, उस स्थिति में है। और वो तभी पैदा हो सकता है, वो जब उसको डराया गया, धमकाया गया, तभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये कह देना कि इनका ब्लड प्रेशर दवा नहीं खाने की वजह से बढ़ी थी, बिल्कुल गलत है। और वो जो कमिटी है बिल्कुल बाइस्ड है, और कमिटी करप्ट लोगों को और भ्रष्ट लोगों को और प्रताड़ित करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है।